भाई दूज। लेखक श्रीमती जगदीश्वरी चौबे। वॉइस ओवर आर्टिस्ट दूरदर्शन केंद्र वाराणसी। स्वर उत्कर्ष चौबे। 5 दिवसीय पर्व दीपावली के 5वें दिन यानी कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भाई दूज मनाने की पुरानी परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि यह पर्व भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मजबूत करता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन बहन द्वारा भाई का तिलक करने से भाई की हर प्रकार से रक्षा होती है और भाई को दीर्घायु जीवन प्राप्त होता है। हमारे देश की अलग अलग स्थानों पर इस पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पश्चिमी उड़ीसा में भाई जीऊतिया, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा एवं कर्नाटक राज्य में मराठी, गुजराती और कोंकणी भाषी समुदायों के बीच इसे भाऊ बीज कहा जाता है, तो बंगाल, असम में इसे भाई फोटा तथा हमारे यूपी और बिहार में इसे गोधन पर्व के नाम से जाना जाता है। इस पर्व का एक और नाम यम द्वितीया भी है, जो मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यमुना की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के आधार पर पड़ा है। यमराज और यमुना दोनों ही सूर्यदेव की संतान हैं। यमराज अपनी बहन यमुना को बहुत प्रेम करते थे। एक बार उन्हें अपनी बहन की याद आ रही थी। उसे देखे हुए बहुत दिन हो गए थे। तब अचानक यमराज अपनी बहन यमुना के घर पहुंच गए। भाई को देखकर यमुना अति प्रसन्न हुई। उन्होंने भाई के स्वागत के लिए ढेरों पकवान बनाए। जब यमराज वापस जाने वाले थे तो यमुना ने उनके मस्तक पर तिलक किया और मिष्ठान्न खिलाया और अपने भाई यमराज को एक नारियल भेंट स्वरूप दिया। इसके बाद यमराज ने अपनी बहन से कहा कि वह उनसे उपहार स्वरूप एक वरदान मांग ले। तब यमुना जी ने कहा कि भैया, मेरे पास तो सब कुछ है, केवल आपसे विनती है कि आप प्रतिवर्ष इस दिन कम से कम एक बार मेरे घर अवश्य आएं। यमराज ने तथास्तु बोल दिया और यह भी कहा कि आज के दिन मैं ही नहीं बल्कि जो भी भाई अपनी बहन के घर जाकर उससे माथे पर तिलक करवाएगा, उस भाई को मैं यानी यमराज लंबी उम्र का आशीष दूंगा। उसके जीवन का हर संकट दूर हो जाएगा। भाई दूज के दिन का प्रारंभ यमराज और यमुना जी ने किया था, इसलिए भैया और बहन दोनों ही तिलक कराने से पहले यमराज और यमुना की पूजा करते हैं। इसके बाद बहन भाई का तिलक करती है। पूजा के समय बहन भाई की सभी कठिनाइयों को दूर करने और उसे लंबी आयु प्रदान करने की प्रार्थना करती है। तिलक कराते हुए भाई का मुंह उत्तर या उत्तर पश्चिम में से किसी एक दिशा में होता है, तो बहन का मुंह उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होता है। भाई को तिलक करने से पहले तक बहन व्रत रखती है और उसकी निष्ठा, प्रेम और समर्पण से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, जिससे भाई और बहन के बीच का संबंध अच्छा बना रहता है। बहन तिलक करने के बाद ही अपना व्रत खोलती है। तिलक करने के बाद बहन भाई को अपने हाथों से मिष्ठान्न खिलाती है। ऐसा करना शुभ माना जाता है। भाई का बहुत आदर सत्कार, स्नेह दुलार करने के बाद विदा के समय बहन भाई को नारियल उपहार स्वरूप देती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भाई दूज के दिन तिलक लगाने के बाद मिठाई खिलाकर और नारियल देकर विदा किया था, जिससे यमराज बहुत प्रसन्न हुए थे और अपनी बहन यमुना को भी बहुत सारा आशीर्वाद दिया था। इसके साथ ही भाई भी अपनी बहन को भाई दूज के दिन सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उपहार अवश्य देता है। हमारे देश में हर त्योहार और पर्व को मनाने के पीछे बहुत सारे संकेत या वैज्ञानिक कारण जुड़े होते हैं। जैसे किसी विशेष त्योहार में खास व्यंजन बनाने की परंपरा होती है, इसके पीछे भी वैज्ञानिक तथ्य होते हैं। जैसे दीपावली के दिन
उत्तर भारत में सूरन अर्थात ओल खाने की परंपरा है। इसका कारण यह है कि ओल खाने से त्वचा संबंधित बीमारियों के होने का खतरा कम होता है। अगर वर्ष में एक दिन भी इसका सेवन किया जाए तो लाभकारी होता है। इसी लाभ को देखते हुए प्राचीन काल से दीपावली के दिन सूरन अर्थात ओल खाने की परंपरा हमारे जीवन में शामिल कर ली गई है। नवरात्रि में व्रत के साथ पूजा पाठ और कन्या पूजन की भी परंपरा है। नवरात्रि का मौसम परिवर्तन का समय होता है, इसलिए उस समय व्रत उपवास करने की परंपरा है, जिससे उस समय हल्का भोजन करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। चैत्र नवरात्र के समय ही नया चना और गुड़ खाने की परंपरा है। यही वह समय है जब खेतों में नया चना आता है। इसी समय किसान वर्ष भर के लिए गुड़ तैयार करके रखते हैं। ऐसे ही खाने पीने के साथ साथ संबंधों की मर्यादा और उनके महत्व तथा आवश्यकता को समझने के लिए भी कुछ न कुछ त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे तीज और करवा चौथ पति पत्नी के संबंध को और मजबूत करता है। गणेश चतुर्थी का पर्व। गणेश चतुर्थी तो वस्तुतः वर्ष में 2 बार माघ और भादों में मनाया जाता है। और जीवित पुत्रिका का व्रत, जिसमें माँ अपने पुत्र को दीर्घायु जीवन की कामना करती है। इस पर्व से माता और पुत्र का संबंध मजबूत होता है। ऐसे ही भाई बहन के पवित्र संबंध को मजबूत बनाता है ये भाई दूज का पर्व। हमारे देश में मनाए जाने वाले प्रत्येक त्योहार संबंधों को प्रगाढ़ और मजबूत बनाते हैं। जब हम कन्या पूजन करते हैं तब हम यह स्वीकार करते हैं कि हर कन्या देवी का स्वरूप है और उसे उसी समान की दृष्टि से देखते हैं। दुर्गा पूजा करते हैं तो मानते हैं कि नारी शक्तियां भी हैं शक्ति का साक्षात स्वरूप। जब तीज या करवा चौथ का व्रत रखते हैं तब पुरुष को परमेश्वर का स्थान देते हैं। वर्ष भर परिवार के सदस्य कहीं भी रहें, होली का त्योहार ऐसा है कि उस समय पूरा परिवार एक साथ होता है। इससे घर के सदस्यों के बीच एकता स्थापित होती है, आपसी संबंध और मजबूत होते हैं। सोमवती अमावस्या और वट सावित्री का व्रत पेड़ पौधों से जुड़ा होता है। जब हम पेड़ पौधों की पूजा करते हैं तब जीवन में उनकी महत्ता को समझते हैं। रक्षाबंधन और भाई दूज में भाई बहन के घर जाकर तिलक लगवाता है, राखी बंधवाता है। इसके पीछे कथा कुछ भी हो, किंतु उसका उद्देश्य भाई बहन के बीच प्रेम का अक्षुण्ण रहना ही है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तब बहुत साधन नहीं होते थे। कम उम्र में लड़कियों का विवाह हो जाता था और वे अपने ससुराल चली जाती थी। तब बेटियों का मायका बार बार आना संभव नहीं होता था। शायद कुछ नियम और परंपराओं के मूल में यही कारण छिपा होगा, जिससे बेटियां का मायके से संबंध बना रहे। बेटियां सावन में मायके आएं और भाई दूज पर भाई उनसे मिलने, उनसे तिलक लगवाने उनके ससुराल जाएं। इन परंपराओं के मूल में जाएंगे तो हमें अपने पूर्वजों पर गर्व होगा, जिन्होंने ऐसे नियम बनाए जिससे हम पारिवारिक संबंधों का महत्व समझ सकें। उन्होंने व्रत के माध्यम से मौसम के अनुसार खान पान की परंपरा बनाई। प्रकृति और पेड़ पौधों की रक्षा के लिए उनसे जुड़े व्रत और पूजा पाठ करने के नियम बनाए, जिसे अपनाकर हम अपना वर्तमान ही नहीं भविष्य की पीढ़ियों का जीवन भी सुधार सकते हैं।